જીએસટીવીની વિશેષ રજૂઆત નો ઉલ્લુ બનાવીની અસર જોવા મળી છે। ગુજરાત ભાજપના સાંસદો દ્વારા વિકસિત ગામોને દત્તક લઈને લોકોને ઉલ્લુ બનાવવાની જીએસટીવીએ પોલ ખોલતા તેના પડઘા છેક દિલ્હી સુધી પડ્યા છે। જીએસટીવીના વિશેષ કાર્યક્રમનો ઉલ્લુ બનાવી બાદ હવે ભાજપ રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતાઓની પણ આંખ ઉઘડી ગઈ છે। તેમણે કહ્યું છે કે જરૂર પડીએ સાંસદોએ દત્તક લીધેલા ગામડાઓને બદલવાનું પણ કહેવામાં આવશે। ભાજપ આ મુદ્દે તપાસ બાદ નિર્ણય લેશે અને સાંસદોને અલ્પવિકસિત ગામ દત્તક લેવા આગ્રહ રાખવો જોઈએ તેમ પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરના નેતાઓનું કહેવું છે। આ અંગે ભાજપના પ્રવક્તા વિજય સોનकर शास्त्री સાથે जीएसटीवी संवाददाता प्रियंका सिंहे बात करी थी। प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना के तहत ये बातें तय हुई थी कि पार्टी के या और भी जो अलग अलग पार्टी के सांसद हैं वह ऐसे गांव को गोद ले जिसका विकास नहीं हुआ है। लेकिन हमारे जीएसटीवी की टीम ने तहकीकात के दरमियान ये पता लगाया कि गुजरात में ऐसे तमाम गांव हैं जिसका विकास हो गया है, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे सांसदों ने विकसित गांव को गोद लिया। अब ऐसे में क्या पीएम की जो योजनाएं हैं कितनी सफल हो पाएगी, इस मुद्दे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनकर शास्त्री जी हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आदर्श ग्राम योजना के तहत ये बातें हुई थी कि जो गांव विकसित नहीं है उनको गोद लिया जाए, उसका विकास किया जाए, लेकिन ये बातें सामने आ रही है। हमारे जीएसटीवी की टीम ने रेकी किया और पता लगाया कि उन गांव को गोद लिया जा रहा है जिसका विकास ऑलरेडी हो चुका है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अगर ऐसी बात है तो उसको बदल दिया जाएगा। वो ऐसे गांव लिए जाएंगे जिनका डेवलपमेंट हो, और डेवलप गांव को तो वैसे भी लेने का कोई औचित्य नहीं है। विकसित गांव का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं वहाँ मुहैया पहले से हो रही हो, जैसे कि सड़कें बनी हुई हो, बिजली हो, स्कूल हो, प्राथमिक अस्पताल हो। तो ऐसे गांव को गोद लेने का मतलब पहले ही जब ये बातें तय कर दी गई थी तब फिर बीजेपी के सांसद ने इस तरह का कदम क्यों उठाए? कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की उन योजनाओं को नजरअंदाज करने की बात हो रही हो? क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से सांसद कम से कम इस प्रकार की गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ क्या हकीकत है, क्या है, ये सारी चीज़ों का एक तरह से पता किया जाएगा। और ट्रेंड तो यही होनी चाहिए कि अविकसित जगह को विकसित किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के और अन्य सांसद भी सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही गांव का विकास किया जाए जो गांव अविकसित हैं। क्योंकि गुजरात एक डेवलप इलाका ही है। ऐसे आडवाणी जी का नाम आ रहा है, मनसुख भाई जी का नाम आ रहा है, ये सब जो सांसद है इनका नाम आ रहा है। आडवाणी जी का एक बहुत बड़ा कद है बीजेपी में, उनका ये चयन कहीं ना कहीं एक जो है बचकानी हरकत को दिखा रहा है, क्योंकि जो बातें तय हो चुकी जो एक सीनियर लीडर है, फिर उनको इस तरह का विकसित गांव को चुनने का फैसला क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, देखिए, इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसला में कहीं न कहीं कोई कमी है, और ये फैसला उनके तरफ से नहीं हो सकता। मुझको इसका भी पूरा दृढ़ विश्वास है। कुछ हुआ है और इसका देखा जाएगा, और ऐसा नहीं कि अब एक बार जो तय हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता है। अगर वो विकसित स्थान है, विकास ही तो करना है। ऑलरेडी अगर वो विकसित है तो फिर दूसरे गांव को लिया जा सकता है। क्या ये बात आला कमान के कानों तक है कि विकसित गांव को लिया गया है गोद में? अब इस संदर्भ में मैं क्या बता सकता हूं आपको कि कैसे आला कमान को जानकारी है कि नहीं है, और इससे आला कमान का मेरे ख्याल से कोई तात्पर्य भी नहीं है। अगर आप लोगों के माध्यम से या किसी के माध्यम से ये बात सांसद तक, संबंधित सांसदों तक पहुंच रही है तो उसकी जांच करा लेंगे और इसके बाद उसको खत्म करें। आपको अंदाज होना चाहिए कि एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 2000 से 2500 तक गांव होते हैं, और एक सांसद अगर एक रोज अगर 100 गांव में भी जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना। लेकिन सर, किसी एक गांव को गोद लेने की बात हुई थी, वो भी जो विकसित ना हो। नहीं, देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर विकसित नहीं है तो विकसित है तो उसको छोड़ करके दूसरे गांव को ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी अपनी तरफ से पूरी सफाई दे रहा है कि हम, अगर ऐसा हुआ भी है किसी विकसित गांव को एमपी ने गोद लिया है, तो आगे आने वाले दिनों में ये जो गलती की गई इसको सुधार किया जाएगा और वैसे गांव पे काम किया जाएगा जिसका विकास अभी तक नहीं हुआ है। कैमरामैन कुणाल मेहरा के साथ प्रियंका सिंह राजपूत, जीएसटीवी, दिल्ली।